वेलकम, दिस इज मी विजय जैन, वेलकम टू एक्सपेरिमेंट चैनल। जिस तरह आपने आज बायोलॉजी का चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का टेस्ट दिया था, तो आज हम उसका जो सोल्यूशन है वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं। पहला हमारे पास एमसीक्यूज है, द रेट ऑफ ब्रीथिंग डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ व्हिच गैस इन द ब्लड। ठीक है, हम देखें तो कौन सी जो हमारे पास गैस है जिसकी कंसंट्रेशन से जो रेट ऑफ ब्रीथिंग है वो क्या होता है, इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है। जिसमें राइट ऑप्शन है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड किस तरह से ब्रीथिंग करता है कि जिस तरह अगर आपकी बॉडी ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाए तो क्या होता है कि ब्लड की पीएच क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जब ब्लड की पीएच कम हो जाती है तो वो क्या करता है कि जो कीमोरिसेप्टर ना उनको जाके सिग्नल देता है। तो फिर हमारे पास क्या होता है कि जो एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड है उसको ब्लड से निकाला जाता है। ठीक है, इसका उल्ट क्या है कि वहाँ पे फिर हमारे पास क्या होता है कि जो ब्रीथिंग का रेट होता है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, कीमोरिसेप्टर जाकर उसको सिग्नल देते हैं। इस तरह से अगर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल आपके बॉडी में ब्लड में कम हो जाए तो फिर क्या होता है, फिर जो हमारे पास जो कीमोरिसेप्टर है उसको सिग्नल क्या देते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारे ब्लड में फिर रिटेन रहती है। तो उसको रिटेन करने क्या होता है कि हमारा जो रेट ऑफ ब्रीथिंग है वो कम हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है पॉइंट फॉल्स स्टेटमेंट अबाउट रेस्पिरेशन। तो आप इसमें से देखें तो रेस्पिरेशन के जो हम अकॉर्डिंग देखें तो कौन सी स्टेटमेंट हमारे पास यहाँ पे फॉल्स है, तो वो हमारे पास है थर्ड। ठीक है, emphysema walls of the blood big and there is more surface area, this is wrong। नेक्स्ट अगर हम देखें अगला हमारे पास एमसीक्यूज है व्हिच वन इज फॉर्म ऑफ एलर्जी। ठीक है, तो एलर्जी के अगर फॉर्म देखें तो हमारे पास एस्थमा ही है जो कि किसी भी एलर्जिक जो हमारे पास होते हैं पोलन वगैरह उनकी वजह से होता है। उसके बाद मेन काज ऑफ लंग कैंसर इज, तो अगर हम लंग कैंसर की बात करें तो इसकी काजेज बहुत सारी हैं। ठीक है, हमारे पास वायरल इन्फेक्शन भी हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मेन काज की बात करें तो वो हमारे पास क्या है, स्मोकिंग। और स्मोकिंग क्यों काज है लंग कैंसर की, क्योंकि इसके अंदर डिफरेंट कार्सिनोजेनिक्स प्रेजेंट होते हैं और ये डिफरेंट कार्सिनोजेनिक्स हैं तो ये क्या करते हैं, लंग कैंसर काज करते हैं। तो राइट ऑप्शन हमारे पास क्या है, स्मोकिंग। नेक्स्ट है विच इज डन एट होम। ठीक है, तो अगर हम इनमें से देखें जो हीमोस्टेसिस के जो है हमारे पास किडनी ट्रांसप्लांट है, पेरिटोनियल डायलिसिस, लिथोट्रिप्सी और हीमोडायलिसिस। तो इनमें से कौन हम जो चारों प्रोसेस है घर पे किए जा सकते हैं। किडनी ट्रांसप्लांट घर पे नहीं की जा सकती, पेरिटोनियल डायलिसिस ये घर पे किया जा सकता है। ठीक है, अगर आपको प्रॉपर ट्रेन किया जाए तो ये कैसा है जिसको आप घर पे कर सकते हैं। उसके बाद लिथोट्रिप्सी है वो भी घर पे नहीं की जाती। हीमोडायलिसिस है ये भी घर पे किया जा सकता है, लेकिन अगर आपके पास वो सारे इक्विपमेंट्स हों तो हर घर में वो वाले इक्विपमेंट्स होना भी क्या होता है, मोस्टली नहीं होते। इस वजह से अगर हम देखें कि अगर हमारे पास रीजनेबल आंसर हो इसमें से तो घर पे कौन सी की जा सकती है, वो क्या है हमारे पास पेरिटोनियल डायलिसिस, क्योंकि इसमें आपके पास जो एब्डोमेन की लेयर होती है उसको यूज करके जो एक्स्ट्रा वेस्ट होता है उसको बाहर निकाला जाता है। नेक्स्ट अगर हम देखें एमसीक्यू, which is correct for the path taken by the urine after it leaves kidney। ठीक है, तो देखें तो इसमें हमारे पास क्या है, यूरेटर, ब्लैडर, यूरेथ्रा, यूरेथ्रा, ब्लैडर, यूरेटर। इसमें हम राइट ऑप्शन अगर देखें, राइट ऑप्शन हमारे पास क्या है, फर्स्ट वन यूरेटर, फिर ब्लैडर एंड देन यूरेथ्रा। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास क्या है, the secretions which are secreted by the conifers they are parts। तो कॉनिफर से कौन सी secretions होती हैं, इसमें हमारे पास क्या है, रीजन। ठीक है, राइट ऑप्शन। उसके बाद अगर नॉर्मल पीएच ऑफ द ब्लड इज मेंटेन है, तो ब्लड की जो नॉर्मल पीएच है हमारी बॉडी की वो किस पे मेंटेन होती है, इट्स 7.35 टू 7.45। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। ठीक है, जिसमें हमें डिफरेंस देखना है एपिग्लोटिस और पेरिग्लोटिस का। ठीक है, डायग्राम के थ्रू हम देखते हैं कि एपिग्लोटिस और ग्लोटिस के में डिफरेंस क्या है। तो पहले अगर हम देखें तो एपिग्लोटिस हमारे पास क्या है, एक इलास्टिक कार्टिलेज का फ्लैप होता है जो टंग की बेस पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम ग्लोटिस की बात करें तो ये ओपनिंग होती है इनटू द लेरिंक्स। ठीक है, जो वोकल कॉर्ड्स है उसकी ओपनिंग होती है। तो जो ग्लोटिस होते हैं वो बिल्कुल ट्रैकिया के ऊपर प्रेजेंट होता है, लेकिन जो एपिग्लोटिस होती है वो कवरिंग सी होती है। ठीक है, अगर हम इसका डिफरेंस देखें कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है तो उसकी डेफिनेशन में हम देखेंगे। पहले हम देख लेते हैं एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस क्या है हमारे पास, जैसे फ्लैप ऑफ इलास्टिक, हमारे पास कार्टिलेज लोकेटेड एट द बेस ऑफ द टंग बिहाइंड द रूट ऑफ द टंग इन फ्रंट ऑफ द इंट्रेंस ऑफ द लेरिंक्स। ठीक है, लेरिंक्स के बिल्कुल इन फ्रंट में प्रेजेंट होता है, लेकिन जो ग्लोटिस है वो एक वे है फ्रॉम इनटू द लेरिंक्स, जिसको हम वॉइस बॉक्स बोलते हैं। अगर इसका हम प्राइमरी फंक्शन देखें एपिग्लोटिस का तो ये प्रिवेंट करता है
फूड और लिक्विड को, ताकि वो इंटर ना हो सके एयर वे में, ठीक है। तो अगर उसके बाद अगर हम ग्लोटिस का देखें, तो ग्लोटिस का हम डेफिनेशन देखें तो हमारे पास वो क्या, इट रेफर्स टू द ओपनिंग बिटवीन द वोकल कॉर्ड्स इन द लैरिंक्स, ठीक है। तो अगर हम ग्लोटिस की बात करें तो ये एक वे है, पाथवे है वो लैरिंक्स की तरफ जाने के लिए। अगर इसकी लोकेशन की बात करें तो ये प्रेजेंट होता है एट द टाइप ऑफ द वेंट, जिसको हम ट्रैकिया भी बोलते हैं। उसके बाद एक सर्व एज द एंट्रेंस टू द एयरवे। तो एयरवे में मतलब हमारे लैरिंक्स में जाने के लिए क्या है, एक एंट्रेंस है और ये रेगुलेट करती है द फ्लो ऑफ एयर इन एंड आउट ऑफ द लंग्स, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन था स्पीच, ठीक है। स्पीच अगर हम देखें तो स्पीच क्या है, हमारे पास जो वोकल कॉर्ड्स हैं वो क्या करते हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स के साथ कोऑर्डिनेट करके एक प्रोसेस जो होता है वोकल साउंड का, उसको क्या बोलते हैं, स्पीच जो बनाते हैं। इसमें अगर हम कोऑर्डिनेशन देखें तो कोऑर्डिनेशन होती है वेरियस ऑर्गन्स की, जिसमें हमारे पास कौन कौन से हैं, लंग्स हैं, लेरिक्स हैं, वोकल कॉर्ड्स हैं, ओरल कैविटी है, जिसमें हमारे पास आर्टिकुलेटेड है, जिसमें हमारे पास टंग, लिप्स वगैरह और पैलेट इंक्लूडेड है। तो ये सारे कोऑर्डिनेट करके हमारे पास एक प्रोसेस बनाते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पीच, जिससे आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं वॉइस फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। अगर इसकी डेफिनेशन का आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे अगले 2 क्वेश्चन, जिसमें हमने 4 क्वेश्चन थे, आपने 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे। मेटाबॉलिक वेस्ट, एक्स्ट्रा वाटर प्लांट से किस तरह से रिमूव होता है, और सर्कुलेट ऑर्गन हमारे पास कौन से हैं, और इम्पोर्टेंस ऑफ द स्किन, ठीक है। तो वो डिस्कस करते हैं। पहले हमारे पास क्या है, मेटाबॉलिक वेस्ट। मेटाबॉलिक वेस्ट की अगर हम डेफिनेशन की बात करें, हर एक जो अनवांटेड बाय प्रोडक्ट होता है उसको हम मेटाबॉलिक वेस्ट बोलते हैं, ठीक है, जो किसी सेल या किसी ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है। अब उस वेस्ट से आप क्या करते हैं, एनर्जी भी जनरेट कर सकते हो जब आप उससे न्यूट्रिएंट्स सामने लेने होते हैं, ठीक है, बायोसिंथेसिस जब होती है किसी बायोमॉलिक्यूल की। ये मेटाबॉलिक वेस्ट हैं वो टॉक्सिक भी हो सकती हैं अगर उसकी क्वांटिटी क्या हो, ज़्यादा हो जाए हमारी बॉडी में। तो उसमें एग्जांपल्स अगर हम लें तो हमारे पास क्या है, यूरिया, अमोनिया, लैक्टिक एसिड, अगर इनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाए तो ये बॉडी में क्या कर सकते हैं, टॉक्सिन एक्ट कर सकते हैं और बॉडी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है कि जो प्लांट्स हैं उनमें से जो एक्स्ट्रा वाटर होता है वो किस तरह से रिमूव होता है। तो जो प्लांट्स हैं उनमें से एक्स्ट्रा वाटर थ्रू दी प्रोसेस ऑफ ट्रांसपायरेशन, ठीक है। अब वो किस तरह से वाटर लूज करते हैं, प्रोसेस तो हमारे पास है ट्रांसपायरेशन। अगर उसको हम देखें, ट्रांसपायरेशन क्या होती है, जो वाटर लॉस होता है वो वाटर वेपर्स की फॉर्म में होता है थ्रू स्मॉल ऑब्जेक्ट स्टोमेटा, ठीक है। प्लांट्स में जो ओपन पोर्स होते हैं स्टोमेटा, उसके थ्रू जो पानी जो हो रहा है वो एवापोरेट कर रहा होता है वेपर्स की फॉर्म में। तो जो एक्सेस वाटर होता है इस तरह से जो होता है वो हीमियोस्टेसिस होती है प्लांट्स में, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन था कि सर्कुलेट ऑर्गन्स क्या हैं। सर्कुलेट ऑर्गन्स ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं हमारे जीरोफाइट्स में, ठीक है। अगर हम देखेंगे ये ऑर्गन्स कौन से हैं, तो ये ऐसे स्पेशलाइज्ड प्लांट स्ट्रक्चर्स हैं जो वाटर को स्टोर करते हैं ताकि जो प्लांट है वो क्या कर सके, सर्वाइव कर सके किसी ड्राई या ह्यूमिड इन्वायरमेंट में जहाँ पे जो वाटर की क्या हो, कमी हो, किल्लत हो। दीज ऑर्गन्स आर अडैप्टेड टू स्टोर वाटर इन देयर टिश्यूज। वो ज़्यादा देर के लिए टिश्यूज में क्या करते हैं, वाटर को स्टोर कर लेते हैं, जब उनको ज़रूरत हो तो वहाँ से वो वाटर को ले लेते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास जो सुकुलेंट हैं उसमें हम देखते हैं कि हमारे पास उसमें रूट्स भी हैं, सुकुलेंट रूट्स भी होती हैं जो उसके वाटर को क्या करती हैं, मॉडिफाई होती हैं वाटर को स्टोर करने के लिए। उसके बाद हमारे पास उन्हीं प्लांट्स की, जैसे हम जीरोफाइट्स की बात करें तो जीरोफाइट में कुछ स्टेम्स भी होती हैं जो स्वोलन होती हैं और वाटर को स्टोर करती हैं, और जो लीव्स हैं वो भी इसी तरह से परफॉर्म करते हैं अपना फंक्शन और क्या करते हैं, वाटर को स्टोर करते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमने स्किन के बारे में बताना है। तो जो हमारी स्किन है वो किस तरह से इम्पोर्टेंट है, वो अपना कौन सा फंक्शन परफॉर्म करती है। तो सबसे पहले अगर हम स्किन की बात करें तो स्किन की 2 लेयर्स होती हैं, ठीक है। जो एपिडर्मिस लेयर है वो हमारी आउटर लेयर है, ठीक है। आउटर लेयर है उसकी अगर हम देखें तो उसको हम प्रोटेक्टिव लेयर भी कहते हैं, उसके अंदर ब्लड वेसल्स नहीं होते। अगर इनर लेयर की बात करें तो उसके अंदर हमारे पास ब्लड लेयर होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, डर्मिस, ठीक है। और किस तरह से हमारी प्रोटेक्शन प्रोवाइड उसमें अगर हम देखें तो पहला फंक्शन है हमारे पास रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। जो बॉडी का टेम्परेचर है उसको रेगुलेट करती है। उसके बाद हमारे पास जो हमारी स्किन है उसके नीचे एक थिन फैट लेयर ऑफ सेल्स होती है जो बॉडी को इंसुलेट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा बॉडी का टेम्परेचर है उसी की रेगुलेशन में हेल्प करी है। उसके बाद जो कंट्रैक्शन ऑफ स्मॉल मसल्स अटैच विद द हेयर फ्रॉम गूज़बम्प्स, मसल्स की क्या होती है, कॉन्ट्रैक्शन हो रही होती है, एंड इट क्रिएट्स इंसुलेटिव जैकेट फॉर वार्म एयर।
नेक्स्ट है हमारे पास थे लॉन्ग क्वेश्चन में आपने डिसऑर्डर्स लिखने थे किडनी के, ठीक है, सारे डिस्कस करे थे वन बाय वन। उसके बाद आपने द प्रोसेस ऑफ एक्सपायरेशन, सिर्फ आपने पूरा ब्रीथिंग का जो प्रोसेस है उसको एक्सप्लेन नहीं करना था, बल्कि सिर्फ एक्सपायरेशन का प्रोसेस आपने एक्सप्लेन करना था। और नेक्स्ट हमारे पास क्या है, राइट रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स जिनमें ब्रोंकाइटिस, अस्थमा वगैरह इंक्लूडेड हैं। ये आपने सारी जो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स थे उनको डिस्कस करा था, और ये आपके क्वेश्चन थे 5 मार्क्स के। आज का पेपर जिसमें हमने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 को डिस्कस किया, इसी तरह से अगला टेस्ट आपका कल होगा और उसकी भी इसी तरह से पेपर जस्ट सॉल्व करके आपको सोल्यूशन बताया जाएगा।